नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो आपके मन में भी होगा कि आप बाहर से सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं या कुछ और घर का सामान लेते हैं तो सामान के साथ में कहीं कोरोना वायरस ना आ जाए। तो इसी के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है और साथ ही बताऊँगा कुछ सॉल्यूशन बनाना या घोल बनाना जिसकी मदद से आप अपने सामान को वायरस फ्री या वायरस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनीमिया या खून की कमी के बारे में, साथ ही बताया था उसको कैसे कम कर सकते हैं और उसमें आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर से आने के बाद में सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके से वायरस आके कपड़ों में आके बैठ गया हो। उसके बाद में आपको ये करना है कि आपको अपने हाथ पैर धोने और फिर उस सामान को निकालना है। सामान को निकालने के बाद में जितना भी उसका वेस्ट होगा, पॉलीथीन वाला या कुछ और वेस्ट होगा, वो सब आपको डस्टबिन में सावधानी से डाल देना है, जिससे कि वो आपको ना छुए और आके कपड़ों पे या इधर उधर ना फैले। इसके बाद आपको ये करना है कि आपने जहाँ भी वो थैले रखे थे उस जगह को अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद में फिर से अपने हाथ पैरों को धोना है। अगर आप सब्जी मंडी या बाज़ार में अपना घर का बना कपड़े का थैला लेके गए थे, आपको ये करना है कि सामान लेने के बाद में उस थैले को आपको अच्छे से धोना है और फिर उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको उस थैले को धूप में भी सुखाना है। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ख्याल रखना वो ये है कि आपको कोई भी पैकेट किसी भी तरह का मुंह से नहीं फाड़ना है। उसको आपको खोलना है तो आप उसको कैंची का इस्तेमाल कीजिए, चाकू का इस्तेमाल कीजिए, मगर आपको मुंह से नहीं खोलना है और उस कैंची और चाकू को भी अच्छे से धोकर रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जी और फलों की सफाई। आपको सब्जी और फलों की सफाई ऐसे करनी जैसे एक सर्जन करता है। कई रिसर्च से पता चला है कि जिसका बैक्टीरिया है वो मिनिमम 72 घंटे के लिए एक्टिवेट रहता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप जो भी सामान लेके आए उससे 72 घंटे के लिए एक ऐसी जगह पर रख दें जहां उसको कोई छुए ना। अगर ऐसी जगह धूप में होगी तो और बेहतर है। काफ़ी सारी रिपोर्ट में सब्जियों फलों को सिरके वाले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रखने को कहा गया है। इससे जो होता है कि ये जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और उसके फैलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिरके के पानी में रखने के बाद आप फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर रख सकते हैं। गाजर और बैगन जैसी सब्जियों को आप इमली के पानी में धोकर रख सकते हैं। पालक, ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, इन सारी सब्जियों को आप गर्म पानी में नमक डालकर उस पानी से धोकर रख सकते हैं। ओजोनेटेड पानी से फल और सब्जी धोने से उनमें पेस्टिसाइड्स का असर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारे लोग फल सब्जियों को अल्कोहल, सर्फ, साबुन के पानी या क्लोरीन से साफ़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपकी सेहत पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। अब मैं आपको 3 सॉल्यूशन या घोल बनाना बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी सब्जियों और फलों को कोरोना वायरस से दूर रख सकते हैं। पहला है 1/4 कप सिरका या 2 बड़े चम्मच नमक। दूसरा है 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 कप पानी। तीसरा है 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और 1 कप पानी। इन तीनों सॉल्यूशन में से आप किसी भी एक सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि इन फल और सब्जियों के ऊपर इन सॉल्यूशन का छिड़काव करना है और 10 से 15 मिनट के लिए उनको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आप उनको साफ़ पानी से धो लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्जियों फलों को साफ़ करते हुए हम किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सारे फलों सब्जियों को धोकर ही काटना है। अगर आप काट कर धोएंगे तो उसमें काफ़ी हद तक पोषक तत्व जो होते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा है कि सब्जियों फलों को चलते हुए नल के नीचे रगड़ रगड़ कर धोएं। अगर आपके पास में पानी की कमी है या आप कम पानी में ही अपनी फल और सब्जियों को धोना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप एक बड़े कटोरे में पानी लीजिए, उसमें आप 1 बड़ा चम्मच नमक डालिए और फिर उन सब्जियों को उस पानी में डाल दीजिए और रगड़ रगड़ कर धोइए। जिन फलों या सब्जियों का इस्तेमाल छिलका हटाने के बाद में किया जाता है, उन फलों और उन सब्जियों को भी हमें अच्छे से धोना है और उसके बाद में ही हमें उनको छील कर काटना है। धोना अति आवश्यक है।
आलू, सलजम, गाजर, इन सभी सब्जियों को आप गर्म पानी में धो सकते हैं और आप चाहें तो एक कॉटन कपड़े से उनको अच्छे से टाइट करके उसको साफ भी कर सकते हैं। छिलके सहित खाने वाले फलों को आप कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ज़रूर रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके घर में धूप है या छत पे धूप है तो आप जितना भी सामान लेके आ रहे हैं उसको धूप में ज़रूर रखिए, क्योंकि धूप में जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस मारने की क्षमता होती है। तो मोटी सी बात यह कहूँ तो धूप में शुद्धिकरण करने की क्षमता होती है। तो अगर आप अपने फल और सब्जियों को या बाहर से आने वाली जितनी भी चीज़ों को अगर आप धूप में रखते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इतनी जल्दी आपको कोरोना होने वाला नहीं है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करना, लौकी को पता करना कि इंजेक्शन वाली है या नहीं है, और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं जो आपके काम आने वाली हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और दिन, तब तक नमस्कार।